हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन टॉपिक कर रहे हैं और इसमें जब रिपोर्टेड स्पीच में माने इन्वर्टेड कामास के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तब हम उसको कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं यह हमको समझना है। कल भी हमने इस पर बात किया था और अभ्यास भी किया था। आज कुछ और डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे और ऐसे डायरेक्ट स्पीच जिनमें इन्वर्टेड कामास के अंदर जो है आपका क्या हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप जानते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट, हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट होती हैं, दुख, शोक, हर्ष इत्यादि की, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब इन्वर्टेड कामास के अंदर डायरेक्ट स्पीच में होता है और हमें उसे इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वह जो सेंटेंस है उसमें क्या भाव प्रकट हो रहा है। जैसे आइए जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसमें देखें। फर्स्ट नंबर का डायरेक्ट स्पीच देखिए। द स्टूडेंट सेड, "Alas, my friend is dead." तो इन्वर्टेड कामास के अंदर "Alas, my friend is dead" लिखा हुआ है। तो एलास जो है ये दुख प्रकट करता है, शोक प्रकट करता है। तो चूंकि ये दुख प्रकट कर रहा है इसलिए हम सेड को एक्सक्लेम्ड विद सारो में इनडायरेक्ट में जब बनाएंगे तो बदलेंगे। तो हो जाएगा द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विद सारो, फिर दैट लगाएंगे और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब हमने असर्टिव में किया, एक्सक्लेम्ड विद सारो कर दिया तो अब एलास हट जाएगा। एलास की को ही बदल करके एक्सक्लेम्ड विद सारो किया गया, फिर दैट लगा करके और आगे प्रोनाउन जो है माई, आई, माई, मी सब्जेक्ट से बदलते हैं। बाहर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्टूडेंट है तो इसके लिए ही का हिज हो जाएगा। दैट हिज फ्रेंड और इज़ का वाज डेड। जब बाहर का वर्ब सेड पास्ट में है तो इधर इज़ का वाज हो जाएगा, पास्ट में वर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इनडायरेक्ट अपना बन जाएगा। लुक एट द सेकंड डायरेक्ट स्पीच। द बॉयज सेड, "हुर्रा, वी शैल हैव ए जॉली हॉलीडे टुमारो।" इसमें इन्वर्टेड कामास के अंदर हुर्रा वर्ड आया है और ये हुर्रा जो है ये खुशी प्रकट करता है, तो इसको हम बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में। तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, फिर दैट लगाएंगे और वी और अस सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट उधर बॉयज है तो दे हो जाएगा और पास्ट में वर्ब वुड हो जाएगा। दे वुड हैव, वुड के बाद हैव ही रहता है, हैड नहीं होता। वुड हैव ए जॉली हॉलीडे और टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। नाउ नंबर 3, दे सेड, "व्हाट ए नाइस फ्लावर इट इज़।" तो व्हाट ए नाइस फ्लावर इट इज़ इन्वर्टेड कामास के अंदर का सेंटेंस है। इसको अगर हम देखें तो ये क्या भाव प्रकट कर रहा है, व्हाट ए नाइस फ्लावर इट इज़, ये भाव प्रकट कर रहा है वंडर का, आश्चर्य का। तो हम क्या करेंगे, इसको सेड को एक्सक्लेम्ड विद वंडर में बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे। तो दे एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पूरा है उसको असर्टिव कर देंगे। तो व्हाट ए नाइस फ्लावर इट इज़ का हो जाएगा, इट इज़ इधर आ जाएगा लेकिन वर्ब इसका वाज हो जाएगा इनडायरेक्ट में, क्योंकि बाहर का वर्ब जो है वो सेड है डायरेक्ट में, तो इसलिए इट वाज हो जाएगा। इट वाज ए वेरी नाइस फ्लावर, ये हो जाएगा।
नंबर 4, द टीचर सेड व्हाट ए नॉटी बॉय यू आर। तो इसमें देखा जाए तो एंगर माने थोड़ा सा गुस्से, क्रोध, गुस्सा का भाव है, तो हम सेड को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद एंगर में, इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे तब। माने कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम इन्वर्टेड कामास के अंदर जो सेंटेंस लिखा है उसको पढ़कर ये देखते हैं कि वो कौन सा भाव प्रकट कर रहा है, उसी के आधार से इनडायरेक्ट स्पीच में हम वर्ब को बदलते हैं। तो चूँकि एंगर का भाव है तो हम सेड को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद एंगर में, तो हो जाएगा द टीचर एक्सक्लेम्ड विद एंगर, और फिर दैट लगाएंगे। ही वाज व्हाट ए नॉटी बॉय यू आर, यू और योर ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है, तो टीचर ने किसी छात्र से कहा होगा तो छात्र के लिए हम ही लगा लेंगे, तो दैट ही वाज ए वेरी नॉटी बॉय हो जाएगा। व्हाट ए नॉटी बॉय यू आर जो सेंटेंस है इसको असर्टिव कर दिया, तो यू प्रोनाउन जो है बदल गया ही में, और फिर माने जब एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में करेंगे तो सब्जेक्ट पहले हो जाएगा, वर्ब बाद में आएगा। तो ही वाज, ही सब्जेक्ट पहले आया, वाज बाद में आया, तो ही वाज ए वेरी नॉटी बॉय। नंबर 5, द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स ब्रेवो वेल डन। कैप्टन ने खिलाड़ियों से कहा ब्रेवो वेल डन। ब्रावो का मतलब होता है बहादुरी, शाबाशी देने के लिए ब्रावो वर्ड यूज़ करते हैं, तो तारीफ़ कर सकते हैं, तारीफ़ को अंग्रेज़ी में अपलाज कहते हैं। तो चूँकि अपलाज है ये, इसलिए हम इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड को अपलोडेड में बदलेंगे। तो द कैप्टन अपलोडेड द प्लेयर्स, और किसी की कोई जब अपलाज करेगा या तारीफ़ करेगा तो कुछ कह करके करेगा, तो सेइंग वर्ड और लगा देंगे। तो द कैप्टन अपलोडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट, और वेल डन का हो जाएगा दैट दे हैड डन वेल। मैंने सब्जेक्ट और वर्ब इसमें छुपा हुआ था डायरेक्ट स्पीच में, उसको हम क्लियर कर देते हैं इसमें, तो दे हैड डन वेल हो जाएगा। नंबर 6, द ओल्ड मैन सेड गुड हेवेंस द हट हैज़ काट फायर। तो द ओल्ड मैन सेड गुड हेवेंस, जब इन्वर्टेड कामास के अंदर गुड हेवेंस आ जाता है तो उसको हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलते हैं, तो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में बनेगा द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द हट हैज़ का हैड हो जाएगा पास्ट में, काट फायर। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द हट हैड काट फायर। ऐसे ही नंबर 7 देखिए, द बॉयज सेड ओ वी हैव वन द मैच। अगर हम सेंटेंस इन्वर्टेड कामास के अंदर का पढ़ें ओ वी हैव वन द मैच, तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये खुशी की बात है, आनंद की बात है। तो चूँकि इन्वर्टेड कामास के अंदर आनंद का भाव है या खुशी का भाव है, इसलिए हम एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में बदलेंगे सेट को, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट, और वी और अस सब्जेक्ट से बदलेंगे, सब्जेक्ट बॉयज है तो दे हो जाएगा दैट दे हैड वन द मैच। वर्ब पास्ट का हो जाएगा, क्योंकि बाहर वर्ब पास्ट है, द बॉयज सेड, सेड जो है पास्ट का वर्ब है, तो इधर इनडायरेक्ट में पास्ट का वर्ब हो जाएगा, तो दैट दे हैड वन द मैच। तो हैव वन जो है वो हैड वन माने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट बदल जाएगा, तो हैड और V3 हो जाएगा, माने हैड वन द मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस बना करके और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल लेते हैं।